2024 का ही है, स्लोट 3 का। इसके अंदर एक छोटे मोटे कंफ्यूजन हो सकता है मीनिंग समझने के, वैसे तो होने नहीं चाहिए, पर फिर भी कुछ लोगों को थे कंफ्यूजन, तो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वहां से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो ओटीटी क्या है, तो ये बोल रहा है ओटीटी जो वर्ड यूज किया हुआ है ना, जनरली होता भी ऐसा ही है। ओटीटी एक कंबाइंड और जनरल टर्म है ना। इन सबको मिलाकर के ओटीटी बोला जाता है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन, है ना, अमेजोन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, इन सबको मिलाकर के ओटीटी बोला जाता है। तो ओटीटी एक कंबाइंड टर्म है, इन सब के लिए यूज की गई है ना। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे कि मान लो इस टेबल के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए टेबल भी बनाई है। ये चीज है ना, ये इसका रियल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। आई हैव जस्ट यूजिंग इट फॉर एग्जाम्पल। Suppose we are assuming that there are three categories. Anyone in the age bracket of 1 to 15 is called kid, for example. ठीक है ना। और 16 to how much? 64 is called something, and 65 to आगे तक 65 plus is called elder। ठीक है। तो यहाँ पर इसने तीन कैटेगरी बना रखी है, या तो बच्चा कहेंगे, या फिर एल्डर कहेंगे, या फिर तीसरी कैटेगरी क्या बोल रखी है इसने, अदर, अदर्स। देखो ये लिख रखा है इसने, थर्ड कैटेगरी इज अदर्स। तो अदर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो किड और इसके बीच में आ रहे हैं, इस वाले ग्रुप के बीच में, है ना? अब एक बात समझना है, यहाँ पर ये जो एज जो मैंने कैटेगराइज की है ना, ये दी हुई नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल गिवन, है ना। वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सेट बेटर। बात आ गई समझ में। तो देखो जैसे कि एक यूजर है, इसका नाम है ए, इसकी उम्र है 9, तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, किड कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर ये बच्चा देखता है नेटफ्लिक्स किड्स, आप जानते हो बच्चों का नेटफ्लिक्स अलग होता है, नेटफ्लिक्स किड्स, और ये एक ही यूज करता है, एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज करता है, कौन सी है वो, नेटफ्लिक्स किड्स, है ना। तो ये कहाँ पर रखा जाएगा, ये रखा जाएगा यहाँ पर, किड वाले के अंदर। एक और दूसरा यूजर है, इसकी उम्र है 70 साल, तो ये आएगा एल्डर की कैटेगरी में। ये अमेजोन प्राइम यूज करता है, तो ये भी कितनी ओटीटी ऐप यूज कर रहा है, एक, और उस एक ओटीटी ऐप का नाम है अमेजोन प्राइस प्राइम। एक और यूजर है सी, इसकी एज है 28, तो 28 वाला कहाँ पर फॉल करेगा, अदर्स के अंदर फॉल करेगा। और ये दो दो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखता है, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो यूजर है, ये मल्टीपल एप्स यूज करता है। एक और देखो डी, इसकी उम्र है 12, तो ये किड कैटेगरी में आएगा, ये यूज करता है नेटफ्लिक्स किड्स एंड डिज्नी प्लस किड्स, तो ये भी मल्टीपल एप्स यूज करता है। एक और यूजर है ई, 65 एज है, एल्डर के अंदर आएगा, तीन ऐप यूज करता है, नेटफ्लिक्स, प्राइम और डिज्नी प्लस। तो हम इसको क्या किसके अंदर रखेंगे, मल्टीपल एप्स के अंदर रखेंगे। बात आ गई समझ में। सिमिलरली, तो इस तरीके से यूज किया गया, तो कोई भी आदमी होगा ना, उसके तीन पैरामीटर होंगे, है ना। या तीन नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से दो पैरामीटर होंगे, एक तो उसकी कैटेगरी कौन सी है, किड है, एल्डर है, या अदर है, और दूसरा वो एक ऐप यूज करने वाला है, फिर मल्टीपल ऐप यूज करने वाला है। ये दो पैरामीटर इसके होंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। पर्पल वाला कलर है ये वाला 2023 के लिए, और ये दूसरा जो ग्रीन वाला कलर से साइन भी बोलते हैं, ये वाला 2024 के लिए, ठीक है। तो चलो इसको करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो इधर देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर दो टेबल बना रहा हूँ, छोटी छोटी। ये तो है किड, ये है एल्डर, और ये है अदर्स, ठीक है। और ये है टोटल। तो इसने हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने हमें दे रखा है, ये परसेंटेज ही दे रखा है इसने। बात आ गई समझ में। ये सारे जो हैं, ये सारे हैं परसेंटेज, ठीक है। वैसे तो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर ये सारे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो इसके अंदर 2023 के अंदर हम लोग लिख लेते हैं, 23 कौन सा है, पर्पल कलर का है, तो ये तो 15%, और ये कितना है, ये है 20%, तो मैं इसको टोटल कितना मान लेता हूँ, 100x मान लेता हूँ, है ना, 100x मान लेता हूँ।
तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 15x, और ये वाला कितना हो जाएगा 20x। तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 65x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? तो ये वाला जो भी डेटा था, ये वाला डेटा था 2023 का। 2024 के अंदर भी क्या हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से। ये कह रहा है जो टोटल जो है ये कितने से बढ़ा। एक क्लू दे रखा है इसने हमको, ये वाला क्लू नंबर 1। द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज्ड बाय 10% फ्रॉम 2023 टू 2024। तो 10% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110x। 110x। ठीक है ना? अब देखो छोटी सी बात है, मैं नंबर चेंज करूंगा यहाँ पे। 2024 के अंदर किड कितने हैं, 20x। ठीक है, और ये कितना है, 30। 30। है ना? तो इसका 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा बताओ। 22x। 22। और 30% निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 25। 30। और ये कितना हो जाएगा, 55x। है ना? पहला वाला क्लू हम लोगों ने पूरा पूरा पढ़ लिया, और ये जो ग्राफ था इसका कोई यूज भी नहीं है, ग्राफ भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब ये क्या बोल रहा है, इन 2024 हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम द किड्स कैटेगरी एंड टू थर्ड। बात समझ में आ रही है? सब्सक्राइबर फ्रॉम द, अदर्स 45 होंगे। हम्म 45x होगा अदर। कैसे होगा 45x? सो 33 और 22 तो 55 हो गया ना। हम्म जो लेफ्ट है 45 होगा। 100 थोड़ी ना भाई, टोटल टोटल तो दस सो परसेंट सॉरी से सर, बढ़ा ना। यस है ना? 10% का यस इंक्रीमेंट सर, है ना। यस सर। 10% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। इन 2024 हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम द किड्स कैटेगरी, टू थर्ड ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी। ये क्या बोल रहा है, सब्सक्राइब्स वन। है ना? तो इधर देखो ध्यान से, हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम द किड्स कैटेगरी। तो 1F वाले हैं ये एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, 11x। और जो 2 एप्स वाले हैं या मल्टीपल एप्स वाले हैं, वो कितने हो जाएंगे, उनको पिंक कलर से लिख रहा हूँ, कितने हो जाएंगे अभी, 11x हो जाएंगे। है ना? सिमिलरली 1F वालों को मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है? एल्डर कैटेगरी में कितने, टू थर्ड। टू थर्ड कितने हो जाएंगे बताओ, 22। 22x। और ये वाला कितना हो जाएगा, 7x। 7x। 11x। 11x। बात आगे समझ, दूसरा वाला क्लू भी हो गया कंप्लीट। अभी बोल रहा है इन 2023 द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर फ्रॉम द किड्स कैटेगरी, 23 यानी कि ऊपर वाली टेबल हम लोगों को देखनी है, who used multiple apps was the same as the number of subscriber from elder category who used one app। तो देखो मल्टीपल ऐप वालों को मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ, और वन ऐप वालों के लिए हम यूज कर रहे हैं ग्रीन कलर। तो ये क्या कह रहा है कि किड्स के अंदर जो मल्टीपल एप्स यूज करने वाले थे ये एक्स है, तो एल्डर के अंदर भी ये कितने हो जाएंगे, वन ऐप यूज करने वाले एक्स हो जाएंगे। बात आगे समझिए। तो हम दूसरे नंबर लिख सकते हैं यहाँ से, दूसरे नंबर कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुको। इसको है ना एक्स मत मानो, इसको ए मान लो, क्योंकि वी है ऑलरेडी एज्यूम्ड एक्स। ठीक है ना? तो इसको अगर ए मानूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए। ये दे रखा है इसमें। ठीक है? अब इसको थोड़ी सी देर के लिए यहीं पर ही छोड़ देता हूँ। अब देखो थर्ड वाला क्लू एक तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ कम्स द क्लू नंबर 4, 10,000 सब्सक्राइबर फ्रॉम द किड्स कैटेगरी यूज्ड वन ऐप। तो हमें देखो सीधा सीधा इसने नंबर दे दिया। 10,000 कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, ये वाला ग्रीन वाला। ठीक है ना? एंड 15,000 सब्सक्राइबर फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी यूज्ड मल्टीपल एप्स। तो 15,000 कहाँ पर आएगा, पिंक कलर वाले में आएगा। है ना? अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर टोटल कितने लोग हैं, टोटल है इसके अंदर 20x लोग हैं, उसमें से 15,000 लोग ये हैं, तो एक ही वैल्यू नहीं निकल जाएगी यहाँ से कि वन ऐप यूज करने वाले कितने लोग हैं बताओ। 20x माइनस, एक काम करते कैलकुलेशन दूसरे कलर से करते हैं ना, कितना हो जाएगा, 20x माइनस 15,000। सिमिलरली यहाँ से अगर एक ही वैल्यू अगर मुझे निकालनी है
तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 10,000। बात आ गई समझ में? तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5,000 5,000 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1000 1000। बस x की वैल्यू 1000 हो गई, सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी अब, है ना? यही है, x की वैल्यू आ गई 1000, अब सारी की सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्सक्राइबर बिलोंग टू द अदर्स कैटेगरी इन 2024। तो अदर्स के अंदर कितने थे यहाँ पर 55x, तो 55 इंटू 1000 मीन्स 55,000। बात आ गई समझ में? What percentage of subscribers in the kid category used multiple apps in 2023? तो किड कैटेगरी के अंदर 23 के अंदर मल्टीपल एप्स यूज करने वाले कितने लोग थे? ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो टोटल बच्चे कितने थे 15,000। 15,000 में से 10,000 बच्चे यूज कर रहे हैं सिंगल ऐप, ग्रीन कलर में सिंगल है। तो मल्टीपल ऐप कितने लोग यूज करेंगे 5,000। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5,000 आउट ऑफ 15,000। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/3, यानी कि हो जाएगा 33.33। ठीक है, गलत था ना शीरीष ये? सर मैंने वो टोटल का परसेंटेज लिखा हाँ वही है। अब and I देखो think व्हाट वाज 7th द, वाले में भी यूज किया हुआ ठीक है चलो, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन द एल्डर कैटेगरी फ्रॉम 2023 टू 2024। तो एल्डर कैटेगरी के अंदर पहले कितना था 20x था, और बाद में कितना हो गया 33x। तो पहले तो था 20x, बाद में हो गया 33x। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 13 ओवर 20। तो 100 के ऊपर कितना इंक्रीमेंट आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो 100 के ऊपर जो इंक्रीमेंट होता है उसे परसेंटेज कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 65%। ठीक है। एट्थ, what could be the minimum percentage of subscriber who used multiple apps in 2024, है ना? तो ये कह रहा है 2024 के अंदर मिनिमम कितने सब्सक्राइबर हो सकते हैं जो एक से ज्यादा ऐप यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम हमें निकालना है ना, तो हमें एक बात करनी पड़ेगी, वो यूज्ड मल्टीपल एप्स के लिए पूछ रखा है, किसके लिए पूछ रखा है? मल्टीपल एप्स मल्टीपल एप्स के लिए पूछ रखा है ना। तो मुझे मल्टीपल एप्स वाले मुझे मिनिमम चाहिए, यानी कि पिंक कलर वाले मुझे मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम चाहने के लिए मैं क्या करूंगा 55 में से ये एक भी आदमी यूज नहीं कर रहा, और ये सारे के सारे क्या यूज कर रहे हैं, सिंगल ऐप यूज कर रहे हैं। ग्रीन कलर मीन सिंगल ऐप। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग मल्टीपल एप्स इज 11x and 0. So how much it will be? Minimum number of people who would be using multiple apps in 2024 will be 22x. So 22x out of 110x. So this will be 1 by 5 is equal to 20%. So तो this will फिर be 20%. दो कौन से गलत थे ये रुको मैं बता रहा हूँ अभी, 2 मिनट रुको। सर ठीक है एक ना, तो सेकंड वाला था रुको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है,